हेलो रीडर्स, अगर आपको लव, रिस्पेक्ट और एक हाई वैल्यू वाला इंसान बनना है तो आपको एक मॉन्क की तरह सोचना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे हमें मॉन्क की तरह सोचना क्यों है, क्या हमें इससे फायदा होगा और हम मॉन्क की तरह कैसे सोच सकते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के बारे में, जिसे लिखा है जय शेट्टी ने। जय शेट्टी बताते हैं आपको मॉन्क की तरह सोचना क्यों चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आप वॉरेन बफेट से सीखोगे, अगर आपको कुछ इन्वेंट करना है तो आप इलोन मस्क से सीखोगे, और अगर आपको डिसिप्लिन और हैप्पीनेस को अचीव करना है तो आपको मॉन्क से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे काम में मॉन्क एक्सपर्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप भी मॉन्क की तरह सोच पाओगे। नंबर 1, फाइंड योर ट्रू सेल्फ। आज की इस इन्फ्लुएंसर वाली दुनिया में आपको यही नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। 2-4 रील देखने के बाद आपको बस यही लगता है कि बेशुमार दौलत और 6 पैक ऐप वाली बॉडी ही सब कुछ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी ट्रू आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो आपको आपकी वैल्यूज क्या है वो पता होनी चाहिए। अब देखो भाई, वैल्यूज 2 तरह की होती है, हाई और लो। हाई वैल्यूज में लव, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस आती है, और वहीं लो वैल्यूज में लालच, घमंड, ईर्ष्या, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, इनको पता करने के लिए आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, आपको अपना सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा, यानी आपको ये पता लगाना होगा कि आप अपना ज्यादातर टाइम और पैसा किस चीज में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जिस भी तरह की चीजें आप कंज्यूम करते हो, आज नहीं तो कल आप भी वही चीज करने लगते हो। एक बार आपने अपना सेल्फ ऑडिट कर लिया, उसके बाद बारी आती है सेल्फ आइसोलेशन की। इसमें आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि ये जितना भी टाइम और मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये सारी चीजें मेरी वैल्यूज से मैच हो रही हैं? और अगर आपका जवाब नहीं होता है तो भाई उन सारी चीजों को करना बंद कर दो। नंबर 2, रिमूव नेगेटिविटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको एक हाई वैल्यू वाला इंसान बनना है तो आपको उन जैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके आस पड़ोस में कुछ नेगेटिव पीपल तो होंगे ही जो कि बस नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो जय शेट्टी ने उनको हैंडल करने के लिए 3 मेथड्स बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला है अलोकेट टाइम। देखो, आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप 1 घंटा बर्दाश्त कर सकते हो या आधा घंटा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको एडवांस में ही ये डिसाइड करके रख लेना है कि आप उन लोगों के साथ कितना टाइम स्पेंड करोगे। 75-25 प्रिंसिपल, ये रूल कहता है कि आपको अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताना चाहिए जिनकी तरह आपको बनना है, और अपना 25 या फिर उससे कम टाइम नेगेटिव पीपल के साथ बिताना चाहिए। ऐसा करने से उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। नंबर 3, डो नॉट गेट इन्वॉल्व। आपको किसी प्रॉब्लम या डिस्कशन में तब तक नहीं घुसना है जब तक आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज ना हो। तो ये तो बाहर की नेगेटिविटी थी, लेकिन नेगेटिविटी आपके अंदर भी तो हो सकती है। तो जय शेट्टी उसको हटाने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं, और वो टेक्निक है स्पॉट, स्टॉप और स्वैप टेक्निक। आपको काफी सारे लोग ये बोलते हुए दिखाई देंगे कि आपको नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचे तो यार हमें कभी न कभी किसी न किसी टाइम पर इन नेगेटिव थॉट्स का सामना करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आपको जो चीज सबसे पहले करनी है वो है स्पॉट, यानी आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आपको ये फीलिंग महसूस हो रही है, चाहे वो एंजाइटी हो या फिर डिप्रेशन। उसके बाद आता है स्टॉप, यानी उस नेगेटिव थॉट की जड़ तक जाओ कि आखिर इसका रीजन क्या है, और एक बार आपको उस नेगेटिव थॉट का रीजन पता चल गया तो उसके बाद आपको उस नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से बदल देना है। नंबर 3, नो योर इंटेंशन। अगर आपको कोई काम करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो इसका मतलब है आपकी इंटेंशन ही गलत थी। एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं तो ज्यादातर लोग अमीर बस इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वो दूसरों से ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा लव पा सके। तो इससे ये तो पता चलता है कि आपका एंड गोल लव और रिस्पेक्ट है, लेकिन ये मनी बीच में कहाँ से आ गया? अगर आपको दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको भी उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। जय शेट्टी बताते हैं कि हर एक जगह की अपनी अपनी एनर्जी होती है, और जो टाइम होता है वो मेमोरी क्रिएट करता है। यानी अगर आपको कोई काम खत्म करना है तो आपको वो काम एक सेम जगह पर सेम टाइम पे करना पड़ेगा, और कुछ समय के बाद आपका माइंड उस काम को ऑटोमेटिक करने लगेगा। ऐसा करने से आपको अपनी ज्यादा विल पावर का यूज करना नहीं पड़ेगा, और इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हो। नंबर 5, सर्व अदर्स। जय शेट्टी बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग का सबसे हाईएस्ट गोल होता है दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो जो फीलिंग आपको महसूस होती है वो एक अलग लेवल की होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब आप उसी इंसान से कुछ रिटर्न की उम्मीद करते हो। जय शेट्टी बताते हैं कि जो काम आपको आता है और दुनिया को भी अगर उसी काम की जरूरत है तो वो आपका मिशन बन जाता है, और यही सेम चीज इकिगाई बुक में भी बता रखी है। तो एक बार इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं मैं उनको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ। आपको ये पता लगाना है कि आप वास्तव में क्या हो, और इसके लिए आप सेल्फ ऑडिट और सेल्फ आइसोलेशन की हेल्प ले सकते हो। नंबर 2, रिमूव नेगेटिविटी। देखो, आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हो। उसके लिए आप स्पॉट,
स्टॉप और स्वैप रूल का यूज कर सकते हो। नंबर 3, नो योर इंटेंशन। किसी भी काम को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उस काम को करने के पीछे असली मकसद क्या है। नंबर 4, नो योर स्पेस एंड टाइम। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क करना है तो उसके लिए आप एक फिक्स जगह और एक फिक्स टाइम पर उस काम को कर सकते हो। इससे आप उस काम में अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। नंबर 5, सर्व अदर्स। इंसान की असली हैप्पीनेस तो दूसरे की खुशी में छुपी होती है, तो जितना हो सके लव और रिस्पेक्ट को बांटो। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनकी हेल्प से आप भी एक मॉन्क की तरह सोच सकते हो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इकिगाई बुक समरी को पढ़ना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।